हेलो फ्रेंड्स, मेडिटेशन मास्टर त्रिनाथ इस मेडिटेशन टिप्स ब्लॉग में सबको स्वागत करता हूं। आज हम लोगों समझेंगे कि कर्म क्या रहता है, कर्म योग। ध्यान दे के सुनिएगा ये ब्लॉग को कृपया। और कृपया सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरा ये चैनल देखते हैं कि मेरा जितना भी आप बनाया हुआ ब्लॉग आप अगर देखते हैं तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और भी अच्छा लगे तो अपना नियर और डियर जितना दोस्त यार लोगों से शेयर कीजिए। क्यों बता दे रहा हूँ कि आध्यात्मिक सनातनी जो चीज़ है, देखिए सनातन धर्म में सब कुछ चीज़ बताया हुआ है, पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है। मगर क्या होता है, हम लोग को आजकल का ये जो सांसारिक दुनिया में जो पकड़ लीजिए साइंस युग में हम लोग बच रहे। सब कोई बोलते हैं कि हाँ साइंस युग में तो दो ठो चीज़ प्रॉब्लम करता है आदमी को। एक ठो साइंस युग में मतलब अंधविश्वास, ये क्या बोलते हैं कि पुरातन सब विधि विधान, ये सब चीज़ को धीरे धीरे मानना छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो अंधविश्वास तो ऐसा कुछ नहीं है, अंधविश्वास एक तो अंधविश्वास ही है। मगर सनातनी जो चीज़ लिख रहा है, जो मतलब हम लोगों ना वेद शास्त्र पुराण लिख रहा है, ये वाकई बहुत ही सही चीज़ है। इसको जानना सबके लिए ज़रूरी है, सबके लिए। क्योंकि आप आध्यात्मिक में नहीं जुड़ोगे जब तक अध्ययन नहीं करोगे, तब तक आप ये सब चीज़ बारे में नहीं जान पाओगे। क्योंकि हम लोग मन में बहुत सारा ऐसा सवाल उठता है कि मेरे साथ हो क्यों रहा है ऐसा, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन उठता है। इसमें ग्रह नक्षत्र, मेरा ग्रह दोष लगा हुआ है क्या? जैसे मेरा एक ठो ब्लॉग बनाया हूँ ग्रह दोष का। देखिए मेरा सब जितना भी मैं ब्लॉग बनाता हूँ उसको एक एक बार देखिए। मैं चेतना का एक ठो बनाया था कि मेडिटेशन में चेतना क्या काम करता है। फिर गृहस्थ आश्रम का बनाया था कि गृहस्थ आश्रम कैसे मतलब रहना चाहिए। फिर गृहस्थ सन्यासी का बनाया था कि गृहस्थ सन्यासी किस हिसाब से अपने आप को रखिए। आप सांसारिक में रह के भी आप गृहस्थ सन्यासी बन सकते हैं। इसके सात्विक आहार क्या चीज़ होता है, कैसे यूज किया जाता है, भोजन क्या है सात्विक भोजन, उसके बारे में ब्लॉग बनाया था। फिर मेडिटेशन का कैसे बैठते हैं, वज्रासन कैसे बैठते हैं, ये सब बारे में मैं छोटा क्लिप्स बना के मैं मेरा ब्लॉग बना के मैं भेज रहा हूँ। ये सबको देखिए, जानिए कि क्या चीज़ रहता है। तो उस हिसाब से अगर मेन पॉइंट में आता है कि आज का जो मेरा टॉपिक है कि कर्म योग, कर्म जिसको बोला जाता है, जिसको वर्क बोला जाता है, वर्क क्या चीज़ रहता है। देखिए कि हम लोग इंद्रिय 10 इंद्रियों में से, मेरा पहले ब्लॉग में जैसे मैं बताया कि कर्मेंद्रिय 5 ठो और ज्ञानेंद्रिय 5 ठो। ठीक है, ये सभी चीज़ ही चलाता रहता है हम लोग उनको अपना कर्म मतलब दैनंदिन काम में। समझ रहे कि हम लोग जो भी काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि सांस लेना, ये तो खुद ब खुद चल रहा है। जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन इंसान ख़त्म। कि सब जितना भी जानवर पकड़ लीजिए, आप पेड़ पौधा पकड़ लीजिए, सब कुछ सांस ले रहे हैं। तो ये भी एक तो कर्म में आता है। ठीक है, तो बात ये है कि कर्म क्या चीज़ है, पहले समझने का बहुत ज़रूरी है कि कर्म क्या होता है, कर्म योग। ठीक है, अभी एक ठो एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि 2 ठो दोस्त थे। एक ठो अमीर था और एक ठो गरीब था। दोनों एक ही क्लासमेट थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो अमीर लड़का का पेरेंट्स मतलब प्रतिदिन कार में बच्चा को छोड़ना है स्कूल। गरीब बच्चा जो है वो क्या बोलते हैं कि अपना पैदल आए। तो गरीब लड़का बार बार मतलब सोचे कि साला देखो इसका नसीब कैसा है, भाग्य कैसा है कि इसको सब कुछ शौक मतलब सब कुछ शौक,
मतलब पहनावा ओढ़ाना से लेके आपका जो भी चीज़, उसका कपड़ा लता से लेके उसका पेरेंट्स से लेके सब कुछ एकदम मतलब हाई फाई जिसको बोलते हैं। मगर गरीब लड़का बार बार सोचता रहता था कि मेरे को ये सब चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है, तैसा नहीं है। तो बोलने का मतलब ये है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि शास्त्र में एक तो चीज़ लिखा हुआ है प्रारब्ध बोल के। क्योंकि हम लोग को जो भी चीज़ हम लोगों के साथ घट रहा है दैनंदिन जीवन में, ये सब हम लोगों का प्रारब्ध है कि अगला जो जन्म था हम लोगों का, उसमें जो भी हम लोगों मतलब अच्छा काम किए थे कि बुरा काम किए थे, उसी का परिणाम हम लोगों को क्या बोलते हैं कि ये जीवन में मिलता है। और वही चीज़ आपके साथ घट रहा है। हम लोगों को लगता है कि सब कुछ, अभी एक तो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि मान लीजिए आप बहुत एजुकेटेड हैं और क्या बोलते हैं कि बढ़िया एक तो पोस्ट में काम करते हैं, ठीक है, जॉब करते हैं, कि मान लीजिए एक तो बहुत बढ़िया बिजनेसमैन है, आपका धंधा पानी बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो अभी बात ये सोचिए कि हमारा मन में आता है कि अहंकार बोल के एक तो चीज़, क्योंकि मेरा अहंकार वाला भी ब्लॉग बनाया मैं, वो भी देख लीजिएगा एक बार, कि ईगो, कि ये चीज़ हम ही लोगों कर रहे हैं, मेरे वजह से हुआ, मैं बढ़िया पढ़ाई किया, मैं ये किया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कृपया मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि हम लोगों का जितना भी है, ये जितना भी चल रहा है, जो भी चीज़ हम लोगों के साथ चल रहा है, जो भी हम लोगों के साथ कर्म चल रहा है, कि जो भी हम लोगों को मिला हुआ है, ये सब का रिमोट कंट्रोल पकड़ा हुआ ऊपर वाला को मानना पड़ेगा कि नहीं, तेरा ही दिया हुआ है बोल के। क्योंकि वो जिस दिन मान लीजिए जैसे स्विच ऑफ करता है ना टीवी को कि कोई चीज़ को, जिस दिन रिमोट को वो स्विच ऑफ कर दिया, उस दिन इंसान ख़त्म, खेल ख़त्म, समझ रहे। तो इस हिसाब से कर्म इंद्र जो चीज़ रहता है, कर्म काम करना ज़रूरी चीज़ है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं करना पड़ता है। क्योंकि हम लोगों को ब्रश करना, नहाना धोना, जो भी हम लोग दैनंदिन कार्य, ये भी कर्म में आता है। ये इंसान का मतलब प्रकृति, वृत्ति प्रवृत्ति, इसमें भी मैं ब्लॉग बनाऊंगा, वृत्ति प्रवृत्ति क्या चीज़ रहता है, ये सब चीज़ हम लोगों को ज़रूरी है, करना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोगों का रहता है क्या बोलते हैं कि हम लोगों को जैसे मान लीजिए ये जीवन में जो गृहस्थ सन्यासी पकड़ ली, गृहस्थ सन्यासी जो जीवन हम लोग बिता रहे हैं, इसमें हम लोगों को परिवार चलाने के लिए, अपने को चलने के लिए जो भी साधन आप जॉब कीजिए कि व्यापार कीजिए, जो भी कीजिए, उसमें जो काम अपने को मिला है वो काम भी करना ज़रूरी है, नहीं तो घर परिवार चलाना महा मुश्किल है, समझ रहे। बाकी जो भी है वो दिया हुआ, वो सब ऊपर वाला का है, और ये चीज़ हम लोगों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे। अभी एक तो चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक तो ख्याल में आ रहा है, एक तो चीज़ भी बता दे रहा हूँ बढ़िया करके, कि मेरा जितना भी ब्लॉग आप देखेगा कि मैं नेचुरल बनाता हूँ, कोई उसमें एडिटिंग नहीं करता हूँ। क्यों? आप जितना भी प्रकृति या प्राकृतिक जितना भी इसमें अटैचमेंट रहेंगे, तो आप उतना निरोगी रहेंगे, उतना सुस्त रहेंगे, उतना शांति में रहेंगे, समझ रहे हैं। अपने आप को कोशिश कीजिए कि अपना कर्म योग में खुद को क्या बोलते हैं कि हम कैसे इसके साथ जुड़े रहें। जैसे मॉर्निंग वॉक करना, एक तो बात बता रहा हूँ, आपको दरकार नहीं है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलने का, पनिशमेंट देने का दरकार नहीं है। आप कुछ नहीं, चप्पल जूता मत पहनिए, एकदम खाली पाँव चलिए। आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी चल जाएंगे खाली पाँव में। जो एक्वा प्रेशर होता है, जो रोड में हम कंकड़ जो पड़े रहता है, ये सब जो एक्वा प्रेशर होता है, इसमें सब भेन हम लोग को ना चलता है, सब भेन। आजकल देख रहे हैं 1000 प्रकार का बीमारी आ रहा है, हार्ट ब्लॉकेज हो जा रहा है, कि न्यूरो प्रॉब्लम आ रहा है, कि माइंड मतलब क्या बोलते हैं कि जो प्रेशर ट्रेस्ट आ जा रहा है, ये सब कुछ एक्वा प्रेशर काम करता है, समझ रहे हैं। तो ऐसा आपको कर्म योग जो चीज़ है, कर्म योग बहुत ज़रूरी चीज़ रहता है, क्या बोलते हैं कि आदमी को करने के लिए। तो अभी एक तो चीज़ बता रहा हूँ आपको कि देखिएगा, कर्म योग क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अहंकार हम लोगों को जब आ जाता है तो उस टाइम इंसान का क्या बोलते हैं सब कुछ सुख शांति चले जाता है। क्योंकि अहंकार में रावण मरा था, मतलब सोना का लंका बोला जाता है। तो सोना का क्या बोलते हैं कि वो लंका बनाया था। हम लोगों ने सोना
1 ग्राम 5 ग्राम की 10 ग्राम खरीदने के लिए हम लोग हवा ढीला हो जाते हैं कि क्या बोलते हैं कि हमको बहुत मतलब आज का डेट में जितना पैसा चल गया। तो बात ये है कि जब रावण का चीज़ आ रहा है, नाम आया, तो एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि आप देखिएगा हिंदू शास्त्र में जब भी शादी ब्याह होता है तो पंडित जी एक चीज़ बोलते हैं कि तथो, लास्ट में बोलेंगे देखिएगा पंडित जी कि तथो विवाह मंदोदरी सदस्य, ये क्या एक बोलते हैं वर्ड, एक मंदोदरी का नाम लेते हैं, समझ रहे हैं। इसका मीनिंग क्या रहता है पहले इसको समझने का कोशिश कीजिए। कभी तो आप समझे होंगे तो अच्छा चीज़ है, अगर नहीं समझें तो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको कि मंदोदरी का नाम क्यों लिया जाता है। क्योंकि मंदोदरी जो थी वो क्या बोलते हैं कि सती थी, सती में गिनती आती है मंदोदरी। कौन? रावण का वाइफ, उनका स्त्री। कैसे? एक तो चीज़ बता रहा हूँ। क्या हुआ एक बार जब सीता को चोरी करके ले आया रावण, तब क्योंकि रावण बहुत बड़ा विद्वानी, बहुत बड़ा ज्ञानी और शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, जो कि ऐसा भक्त था कि वो 10 बार अपना मुंडी काट के मतलब शिव जी को अर्पण कर चुका था। जिसलिए देखिएगा रावण का 10 तो मुंडी रहता है, समझ रहे हैं। तो क्या हुआ, एक बार मंदोदरी के पास मतलब अपना रानी के पास आके वो बैठ के रोया। तो फट से क्या बोलते हैं कि मंदोदरी बोली, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? अरे सीता जो है मेरा बात मान नहीं रही है। समझे, बढ़िया करके समझे, क्योंकि ये खास करके मेरा जितना भी व्यूअर्स हैं 18 से 35 वाले, प्राय जितना यंग मास मेरे को देखते हैं, सबको कृपया एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वाला टॉपिक थोड़ा बढ़िया करके सुनिए। क्योंकि हम लोग को देखिएगा आजकल चल रहा है जय श्री राम बोल के पट्टी लगा लेते हैं, गाड़ी में जय श्री राम लिख देते हैं, अपने आप को मतलब श्री राम को बहुत बड़ा भक्त, हनुमान जी का भक्त बोल के दिखाते हैं। अभी ये टॉपिक में समझिए कि क्या चीज़ रहता है। कि मंदोदरी क्या की, बोले कि क्या हुआ, आप क्यों स्वामी मतलब उदास हो, क्यों रो रहे हो बोल के। तो तभी रावण बोलता है कि अरे मैं जो सीता को लेके हरण करके लेके आया हूँ, मेरा बात नहीं मान रही है। तो देखिए, अभी कोई हस्बैंड अपना वाइफ को कभी भी ये चीज़ शेयर नहीं करता है कि मतलब ये सब चीज़ गुप्त चीज़ रहता है। मगर देखिए, वो जानता है कि मंदोदरी उसका मतलब सती है। और जैसे मैं मेरा पहले ब्लॉग में बताया हूँ कि एक तो स्त्री का 5 रूप रहता है बोल के, अपना दोस्त जैसा, सहेली जैसा उसको बोलता है। तो मंदोदरी फट से हंस देती है और बोलती है, स्वामी आप जो गलत काम किए ठीक है, जो भी है, बट आप मेरा क्या बोलते हैं कि आप स्वामी हो। तो वो फट से बोली, उनको एक ठो सलाह दी, किसको? रावण को। बोले कि आप तो क्या बोलते हैं कि जैसे इच्छाधारी सांप बोलते हैं, ऐसे इच्छाधारी हो आप, जो भी रूप चाहोगे तो आप क्या बोलते हैं कि बदल सकते हो। तो आप सीता मैया के सामने में आप तो राम बन के चले जाने से हो जाता। तो फट से रावण भी क्या बोलते हैं हंस दिया और क्या बोला, वो भी मैं करके देखा हूँ। सॉरी। तो क्या हुआ, तो बोला कि मैं जब भी राम का वेश धारण करता हूँ, जब भी मतलब राम स्वरूप में आ जाता हूँ, तब दुनिया का जितना भी स्त्री माताएं हैं वो मेरे को बहन और माँ और मौसी दीदी का रूप दिखते हैं, सिर्फ तुझको छोड़ के। समझिए बात को कि जिस प्रभु राम का अगर स्वरूप पकड़ लेने से चरित्र बदल जा रहा है, तो हम लोग को इंसान शरीर पाके, अगर मान लीजिए हम लोग को क्या बोलते हैं कि ये चीज़ को नहीं मान रहे, तो सोच लीजिए कि श्री राम को जपने से क्या नहीं होगा। ठीक
ठीक है, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इसका फिर नेक्स्ट ब्लॉग भी एक तो बनाऊँगा। इतना कह के मेरा आज ये ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जय श्री राम।